यीशु द्वारा अंधे व्यक्ति को चंगाई। यरूशलेम के प्राचीन शहर में, जहां धूल भरी सड़कें भीड़ से घिरी हुई थी, बर्तिमाई नाम का एक अंधा आदमी सड़क के किनारे बैठा था। उसकी दुनिया शाश्वत अंधकार में छिपी हुई थी। उनके दिन एकांत में व्यतीत होते थे और वे अपने भरण पोषण के लिए केवल अजनबियों की दया पर निर्भर रहते थे। अपनी पीड़ा के बावजूद बर्तिमाई के पास परमेश्वर में अटूट विश्वास था, एक ऐसा विश्वास जिसकी जल्द ही अंतिम परीक्षा होने वाली थी। एक दिन जैसे ही सूरज ने आकाश को नारंगी और गुलाबी रंगों से रंग दिया, हवा में हलचल मच गई। उत्साह की बड़बड़ाहट के साथ बर्तिमाई ने ध्यान से सुना। उसकी तीव्र इंद्रियां भीड़ के बीच से आती प्रत्याशा को समझ रही थी। क्या हो रहा है? उसने पुकारा। उसकी आवाज हलचल भरे शहर के ताने बाने में बुनी हुई जिज्ञासा का एक धागा थी। नाजरेत के यीशु पास से गुजर रहे हैं। जोशीला जवाब आया। ये शब्द सुनकर बर्तिमाई का हृदय आशा से तीव्र हो उठा। उसने इस चमत्कारी उपचारक की कहानियां सुनी थी, जिसके स्पर्श से टूटे हुए को ठीक किया जा सकता था और अंधों की दृष्टि लौटाई जा सकती थी। दृढ़ संकल्प की लहर के साथ उसने अपना लबादा एक तरफ फेंक दिया और भीड़ की गूंज से निर्देशित होकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया करो। बर्तिमाई चिल्लाया। उसकी आवाज भीड़ के शोर से ऊपर उठ रही थी। ये शब्द प्रार्थना की तरह हवा में थे, विश्वास के पंखों पर सवार थे। यीशु अपने शिष्यों और अनुयायियों की भीड़ से घिरे हुए अपनी यात्रा में रुक गए। करुणा से भरी उसकी निगाह बर्तिमाई पर पड़ी, जो उसके सामने कांपता हुआ खड़ा था। उसे मेरे पास लाओ। यीशु ने आज्ञा दी। उसकी आवाज कोमल लेकिन आदेशात्मक थी। श्रद्धा के साथ भीड़ ने बर्तिमाई को उस स्थान पर ले जाया जहां यीशु खड़े थे। जैसे ही वह पास आया, बर्तिमाई को अपने चेहरे पर सूरज की गर्मी महसूस हुई, एक अनुभूति जो उसके अंधेपन के अंधेरे में लंबे समय से भूली हुई थी। प्रत्येक कदम के साथ उसका दिल जोर से धड़क रहा था, आशा और प्रत्याशा की ध्वनि। यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया और बर्तिमाई की आंखों को छुआ। उसका स्पर्श दिव्य अनुग्रह के लिए एक माध्यम था। यीशु ने कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें ठीक कर दिया है। और एक पल में बर्तिमाई को अपने शरीर में गर्मी फैलती हुई महसूस हुई, जैसे सूरज की रोशनी तूफानी बादलों को चीर रही हो। उसने पलकें झपकाई और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, दुनिया अपनी पूरी महिमा में उसके सामने प्रकट हो गई। रंग उसकी आंखों के सामने नाचने लगे, आकृतियां आकार लेने लगी और अपने जीवन में पहली बार बर्तिमाई ने सृष्टि की सुंदरता को देखा। कृतज्ञता से अभिभूत होकर बर्तिमाई यीशु के सामने घुटनों पर गिर गया। उसके चेहरे से खुशी के आंसू बह रहे थे। धन्यवाद गुरु। बर्तिमाई ने फुसफुसाया। उसकी आवाज स्वर्ग की स्तुति का एक भजन थी। उस दिन के बाद से बर्तिमाई जहां भी यीशु जाता, उसका अनुसरण करता था। वह विश्वास की शक्ति और मसीह की असीम करुणा का एक जीवित प्रमाण बन गया। और यद्यपि उसकी आंखें दुनिया के आश्चर्यों के लिए खुल गई थी, यह उसकी आत्मा थी जो वास्तव में मसीह की अनंत कृपा के लिए जागृत हो गई थी।